इतना फालतू में बोलती हैं। चलो फिर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दीपक, संजीता, आशीष, संगीता, पवन, आज़ाद आलम, नमन कुमार। वॉइस नहीं आ रहा सर, अब आता होगा। माइक ही ऑन नहीं था, माइक ही ऑन नहीं था। चलो साउंड 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 अब आता होगा, अब साउंड आता होगा। चलिए आ रहा साउंड। चलिए मेरा नाम भी लीजिए सर, सनोज कुमार। हैप्पी, एकदम खुश है। दीपक जी बता दिए आपको, जो क्लास छुटा हुआ है उसमें साइंस से पर डे एक ठो देख लेना है, और एक ठो हिस्ट्री में पर डे देख लेना है, और लाइव जो करा रहे हैं वो देख लेना है। तो पीछे वाला जो है पर डे का वीडियो देखिएगा तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, तो फिर बाद में सिर्फ लाइव वाला देखना पड़ेगा। और ये हमको बताना पड़ेगा कि कैसे कवर करें, कैसे नहीं करना है कवर करें। जब पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो आप अपना टाइम निकाल के खुद कवर कीजिएगा। चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए बताए थे, बताओ। क्रांतिकारी आंदोलन बताए थे कि जो अंग्रेजों से नरम नरम बात करे, नरम दर गरम गरम बात करे, गरम दर दोनों मिला के बात करे, गांधी युग बताए थे ना। और नरम दल को ही उदारवादी क्या कहा गया? उदारवादी। गरम को उग्रवादी, उग्र। नरम दल, गरम दल और गांधी युग तीनों से बात नहीं हुआ तो क्रांतिकारी। क्या आया था? क्रांतिकारी। उदारवादी काल कब से कब तक? 1885 से 1905। 1905। उग्रवादी काल कब से कब तक? 1905 से 1919। 1900। और गांधी युग 1919 से 1947। 1947 बताए थे। फिर आप लोग को बताए थे कि बताओ फिरोज शाह मेहता कौन दल के थे? नरम दल, यानी उदारवादी। उदारवादी फिरोज शाह मेहता उदारवादी बताए थे। दारा भाई नौरोजी उदारवादी। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी। रास बिहारी घोष उदारवादी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी। लाल बाल पाल घोष गरम। लाल बाल पाल घोष गरम यानी उग्रवादी। क्या बताए थे? फिर बताए थे, कल जो ने देखा देख लेना है, ठीक है ना। सर हम सेंटर के बाहर हैं, ऐसा क्वेश्चन बताइए कि जाते ही पहला क्वेश्चन आ जाए। ऐसा क्वेश्चन बताते ना। ठीक है, देखो तुमको बताते हैं, परीक्षा हॉल में जाएगा, ठीक है ना। आज जहाँ आंसर समझ ना आए कौन चीज होगा, दिमाग में होगा, कुछ पता नहीं चले कौन चीज होगा, तो इनमें सभी रहेगा तो इनमें सभी मार देना है। अगर पता नहीं चले आंसर में कौन चीज होगा तो, ठीक है।
अगर ए और बी रहे, आंसर पता नहीं चल रहा है कौन सी है, पक्का नाम जो है तुम जो है बॉयल है पता नहीं चल रहा है, तो ए और बी दोनों मार देना है। आंसर में अगर जीरो रहे, पता नहीं चल रहा है कि कौन सी आंसर होगा, पगला गए हैं नहीं बनेगा, जीरो मार देना है, ठीक है ना। आंसर में अगर एक रहे, जीरो नहीं रहे तो एक मार देना है, समझ आया, यही सब करना है, ठीक है ना। तो जब पता आंसर नहीं रहे तभी सब करना है, ठीक है ना। समझा, जब पता नहीं रहेगा तब करना। चलो क्या बता रहे थे, ए बंदर, हम बताए थे क्या बताए थे, बताओ, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी बताए थे, क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र से। कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र से। अविनाश कुमार भैया जी सेंटर पर ही आपका प्रचार कर रहे हैं, हाँ एकदम प्रचार करो, ठीक है। आंध्रा में जाके क्लासों में हल्ला कर देना, ठीक है ना। और ऐसा बात बिल्कुल नहीं कि जो बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है ना, और जिसके जिस समझते नहीं जानता होगा इनका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कुछ अपवाद हो तो होगा, लेकिन हमको लगता है 90% तो हम जानबे करता होगा। चलिए यहाँ डाल लीजिए। तो क्या बोल रहे हैं, अब जो लेवल बकलो लोग नहीं जानता होगा, जैसे कमाने चल गया दिल्ली बम्बई कलकत्ता, अब फरमा दिया भर दिया है, आ कमाए के अलियो चले जमा दे दियो हो गए तो अच्छा बात हो, ठीक है ना। तू सबके कौन सी पता रहेगा, वो सबका तो अपन नामे पता ना है कैसे भर लिखिए और मसला कैसे भरिए, तो चैनल कहाँ पता रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग। तो क्या बोल रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो क्रांतिकारी आंदोलन के शुरुआत महाराष्ट्र, कहाँ से हुआ था, महाराष्ट्र से हुआ था। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ कौन बन गया था, बंगाल। कौन बन गया था, बंगाल बन गया था, बंगाल बन गया था। बता रहा है कि महाराष्ट्र में पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वासुदेव बलवंत खड़के, धीरे धीरे बोलना है, वासुदेव बलवंत खड़के, वासुदेव बलवंत खड़के, वासुदेव बलवंत खड़के, वासुदेव बलवंत खड़के महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन कब स्टार्ट किए थे, 1870 में जो है कौन क्षेत्र में, बॉम्बे क्षेत्र। कौन क्षेत्र में, बॉम्बे क्षेत्र में। कौन जनजाति थे, रामोसी जनजाति, रामोसी जनजाति के थे। उसके बाद बताए थे आप लोगों से पूछे थे कि बताओ व्यायामशाला नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कौन किए थे, चापेकर बंधु। व्यायामशाला नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कौन किए थे, चापेकर बंधु। और ये कौन ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण। सर 49 रुपया डालेंगे तब खुलेगा टेस्टरी, बिल्कुल खुल जाएगा सर। सब क्वेश्चन के इंतजार में है, मोबाइल में सब व्हाट्सएप ओपन करके इंतजार कर रहा है। वो बिहार का नियम बन गया है, ठीक है ना। सबके जो है ना देखते रहेगा और बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लेगा, 200-300 क्वेश्चन पढ़ लेगा, 400-500 क्वेश्चन पढ़ लेगा जल्दी। अब परीक्षा में घुसेगा ऐसे पलटेगा, अरे ना ये लो माथा पकड़ लेगा, अखनियों का जो है आधा जो है उड़ गया, ठीक है ना, आधा होश उड़ गया, परीक्षा को जी देगा, गलत सलत करके आ जाएगा, ठीक है। यह होता है, ठीक है ना। ज़्यादा बौखना नहीं है। अगर पढ़ भी रहा है तो सोचो ज्ञान के लिए, अगर मोहल्ला में पढ़ भी रहा है ना बाहर में कि लगता है कि ये वायरल हो पाया लगा इतने की, तो ज्ञान के लिए पढ़ो कि हम याद कर रहे हैं, ठीक है ना। एक से काको क्वेश्चन आ गया है तो फायदे होगा, ठीक है ना। इस पर हो इन्हें कि यह है एकदम जो है पूरा एकदम घुस के एकदम जाए के अब वहाँ दिमाग खराब कर लो, ठीक है। अब चलो हम क्या बोल रहे थे, अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, क्वेश्चन जो होगा आसाम में हम करा देंगे, एनालिसिस करवा देंगे। सबको बोले थे एग्जाम, हाँ जो एग्जाम के बाहर है, सेंटर के बाहर है, ठीक है ना, एग्जाम देकर जो क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना, वो लिख कर व्हाट्सएप पर भेज देना है। व्हाट्सएप नंबर पता है ना, व्हाट्सएप नंबर जो है वो क्या 8521272462, ये व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है ना। हाँ कितना लोग क्या करता है, 2 घंटा पहले बना के बैठ जाता है, 1.5 घंटा में, ठीक है ना। तो आराम से क्वेश्चन में जो है पीछे एडमिट कार्ड में भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन देख इतना जल्दी भी नहीं करना है, 10 गो मैथ रहेगा, 50 के सब मैथ बना देना है, मैथ देखो नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और समझ आया, इंग्लिशिया भी 5-6 को सही कर देना है। इंग्लिश भी क्या करना है,
5 6 गो सही कर देना है, हिंदिया के फाड़ देना है, और जिके जीएस मस्तिया के बाजार देना है, ठीक है ना, जिके जीएस को बाजार देना है, मस्तिया के नहीं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, कहाँ हम बोल रहे हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे थे? अरे क्रांतिकारी आंदोलन तो हम जाना ही लगा करेगा, तो बता रहे थे कि क्रांतिकारी, बता रहे थे व्यायामशाला नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना कौन किए थे? चापेकर बंधु, चापेकर। और चापेकर बंधु जो है ये कौन सा ब्राह्मण थे? चित्रपावन ब्राह्मण, चित्रपावन ब्राह्मण थे। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि चापेकर बंधु में 3 भाई थे, तीनों भाई का नाम बताओ। दामोदर चापेकर, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कहना फाड़ देगा, ठीक है ना। क्या बोले थे? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, और तीसरा वासुदेव चापेकर, और बताए थे ये थे पुणे में। कहाँ थे? अपो से पुणे, पो से प्लेग, पूनम का फैला प्लेग। तो 2 गो अंग्रेज अधिकारी, प्लेग अधिकारी आए थे, लैंड एवं अरियस्ट, बदमाश था कि अच्छा था? बदमाश था, ठीक है ना। प्लेग के बहाने, ठीक है ना, हिंदुओं के घर में घुस जाते थे और महिलाओं को अकेला देख के, ठीक है ना, छेड़खानी करते थे। तो इससे जो है शिकायत पहुंचा था चापेकर बंधु के पास। चापेकर बंधु बोला टेंशन नहीं लो, रैंड और अरियस्ट को कभी भी चाप देंगे, ठीक है ना। और चापेकर बंधु गया, कौन गए थे? तो गए थे आप लोग को दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, और जाके रैंड एवं अरियस्ट को चाप दिया। क्या किया था? यानी रैंड एवं अरियस्ट को कौन मारा था? चापेकर बंधु लिखा रहेगा, चापेकर बंधु। और फिर जो है चापेकर बंधु के लिए इनाम रखा गया था अंग्रेजों की तरफ से कि जो भी बता देगा रैंड एवं अरियस्ट को कौन मारा, उसे देंगे इनाम। क्या देंगे? तो कौन पिल्ला के बच्चा था जो बता दिया था? तो गणेश पिल्लई पिल्ला के बच्चा उजा के बता दिया था कि चापेकर बंधु जो है रैंड एवं अरियस्ट को मारा। तो चापेकर बंधु में बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर का क्या हुआ? गिरफ्तारी। क्या हुआ? गिरफ्तारी, पड़ गया, फांसी पड़ गया। छोटका भाई आया वासुदेव, छोटा भाई कौन आया? छोटा भाई वासुदेव चापेकर। वो जाके पिल्ला के बच्चा को बोला, पिल्ला के बच्चा बाहर निकल पिल्लई, ठीक है ना। और पिल्लई निकला बाहर, और गणेश पिल्लई को कौन मार दिया था? वासुदेव चापेकर ने मार दिए थे। तो ये हुआ पूना खत्म, पूना। अब आएंगे नासिक। कहाँ आएंगे? तो नासिक में बताए थे, नासिक में कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर के भाई कौन थे? गणेश सावरकर, ठीक है ना, ये थे। और ये कहाँ थे? नासिक में। कहाँ थे? और नासिक के एगो जज था, भारी खच्चर था, बदमाश था, अंग्रेज को जो है कुछ नहीं करता था, हिंदू को छोटा छोटा गलती पर जो है दम भर सजा देता था, ठीक है ना। तो उसका नाम था जैक्सन। क्या था? जैक्सन। क्या था? तो नासिक के लोग परेशान हो गए थे जैक्सन माँ से। किससे? जैक्सन से परेशान हो गए थे। और हम बताए थे मित्र मेला का स्थापना कौन किए थे? बीडी सावरकर। मित्र मेला का स्थापना बीडी सावरकर कब किए थे? 1899। और मित्र मेला का नाम बदलकर क्या रखा था? अभिनव भारत। कब रखा था? 1904 में। 1900। तो अभिनव भारत का स्थापना कौन किए थे? बीडी सावरकर। अभिनव भारत का ही एक व्यक्ति सदस्य थे, अनंत लक्ष्मण कन्हरे। किसका सदस्य थे? अभिनव भारत। बीडी सावरकर के अभिनव भारत के सदस्य थे।
और बी.डी. सावरकर खुद बी.डी. सावरकर खुद कहाँ चल गए? लंदन। कहाँ चल गए? लंदन। एक दिन अनंत लक्ष्मण करके लक्ष्मण का आया गुस्सा। क्या आया? और लक्ष्मण जो है सिर्फ नखा को नाक काट दिए थे और ये अनंत लक्ष्मण करके जो है जक्सने को मार दिया। जक्सने को अनंत लक्ष्मण करके गए थे, जक्सन को गए थे और जक्सन को जो है वहीं पर जाके भरी सभा में मारा गोली। क्या मारा? गोली। अनंत लक्ष्मण करके के द्वारा जक्सन कहते, जक्सन के हत्या। किसका गिरफ्तारी हुआ था? अनंत लक्ष्मण करे का क्या हुआ था? गिरफ्तारी। क्या हो गया था? गिरफ्तारी हो गया था। गिरफ्तारी हो गया तो पूछा गया था कि तुम जो है तुम्हारा नेता कौन है? बोला हम अभिनव भारत के सदस्य हैं। उसका नेता कौन है? उसका नेता बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर कहाँ पर है? लंदन में है। बी.डी. सावरकर को लंदन से क्या किया गया? गिरफ्तारी। कहाँ लेकर आया था? भारत। एक बार भागने का प्रयास भी किया था, पकड़ा गया था और इसे आजीवन क्या बी.डी. सावरकर को आजीवन क्या मिला था? कारावास। और कौन जेल में? सेलुलर जेल में काले पानी का सजा मिला था। और 1857 ईस्वी के क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। ये सब पढ़ा दिए थे ना पढ़ाए थे। तो हम ये भी देख लिए, पहले बम्बई देखे, फिर पूना देखे, फिर पहले नासिक देखे, फिर पढ़ाए थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाए थे ना। बताए थे कि याद आ दो, बताए थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि केसरी नामक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक कौन भाषा में? केसरी जो है मराठी, लला केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी। अंग्रेजी। गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक कौन जेल में लिखे थे? मांडले जेल में। बाल गंगाधर तिलक पहली बार जेल कब गए? 1897। कितना महीना के लिए? 18 महीना के लिए। दूसरी बार कब गए? 1908। कितना साल के लिए? 6 साल के लिए। 6 साल के लिए गए थे। फिर बताए थे आप लोगों को कि बताए थे गणेश उत्सव की शुरुआत कौन करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। कब करवाए थे? 1893 में। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कौन करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। 1895 में हिंदू अखाड़ा का स्थापना कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। फिर आप लोगों को बताया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि बाल गंगाधर तिलक प्रथम राजनीतिक नेता जो कहाँ गए थे? जेल। कहाँ गए थे? जेल गए थे। क्या ये कांग्रेस का नेता किए थे? एक बाल भी नहीं किए थे। और ये गरम दर की नरम दर, ये गरम दर कहाँ थे? गरम दर के महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के थे। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का मांग किया गया था? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन। लेकिन पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था तो 1929 के लाहौर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू और दाराभाई नौरोजी को बोले थे ग्रैंड ओल्ड में। यह बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। किसका स्थापना किया गया था? तिलक फंड की स्थापना किया गया था। ठीक है ना। ये सभी जो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा चुके थे। और महाराष्ट्र कर दिए खत्म। कहाँ? अब पहुँचेंगे कहाँ? बंगाल। कहाँ पर? बताए थे क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन गढ़ कौन बन गया था? बंगाल। कौन बन गया था? बिपिन चंद्र पाल कहाँ थे? बंगाल के। अरविंद घोष कहाँ थे? बंगाल के। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ थे? बंगाल के। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ थे? बंगाल के। डब्ल्यू बनर्जी कहाँ थे? बंगाल के। स्वामी विवेकानंद कहाँ के? बंगाल के। राजा राम मोहन राय कहाँ के?
बंगाल के। ममता बनर्जी कहाँ के? ठीक है ना। तो जितना भी अल्लाह शेख हसीना बांग्लादेश, यहाँ ध्यान दो। तो जितना भी मतलब मैं यहाँ दो, बंगाल से ही राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था और वहाँ से ही पूरा भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलन भी फैला था। शुरुआत भले ही महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन गढ़ बन गया बंगाल। क्या बन गया था? बंगाल क्या बन गया था? तो आ जाए बंगाल, महाराष्ट्र से निकल गया है ना, बंगाल आ जाए। खुशबू यदुवंशी क्या लिख रहे हैं? टाइम नहीं मिलता है, 247 अड्डा पे क्लास करती हूँ, एमडी क्लास पे। सर ये लोग पढ़ने जाने के बाद अपने जरे क्यों बता देते हैं? अपने जरे क्यों बता देते हैं? कच्चा बादाम भी बंगाल का। हाँ, कच्चा बादाम भी बंगाले में ले ला जाना। आज़ादी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बंगाल क्या आते हैं? बंगाल कहाँ आते हैं? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था, सुनो रे बैला, रे बैला रे गधा, यहाँ ध्यान दे, हाँ बकलोल ये डाल। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट करने का श्रेय किस समाज को जाता है? भद्रलोक समाज। भद्रलोक। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांति याद आन दो। बंगाल में अच्छा रिविजन करा दिया, याद हो गया ना सबको? हाँ, इस समय खाली पॉइंटे भरा है जो अभी करवा रहे हैं, खाली पॉइंट भरा हुआ है, परीक्षा में आते रहता है। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे आता है? भद्रलोक समाज। भद्रलोक समाज, भद्रलोक समाज। इसका स्थापना कौन किए थे? इसका स्थापना किए थे कौन? तो इसका स्थापना किए थे बारिंद्र घोष। बारिंद्र घोष, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है ना। तो बताओ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरू करने का श्रेय किसे आता है? भद्रलोक समाज। भद्रलोक समाज। स्थापना कौन किए थे? वीरेंद्र बोलता है बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। आप बोलेगा ये क्या है? बारिंद्र घोष कौन है? तो अरविंद घोष के नाम सुना है? अरविंद घोष के जानवे करता होगा। तो अरविंद घोष के छोटका भाईबा बारिंद्र घोष। आप बोलेगा भूपेंद्र नाथ दत्त कौन है? तो स्वामी विवेकानंद को जानता है? स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता है? तो स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है? सब लोग जानता है, ठीक है ना। तूफानी हिंदू, ठीक है ना। और उठो जागो एवं लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको मत, कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी और स्वामी विवेकानंद के मूल नाम क्या थे? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के मूल नाम क्या थे? नरेंद्र दत्त। और नरेंद्र दत्त के भाईवा छोटका भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ तो जान गया, बोलो यस, जान गया है। तो ये जो बारिंद्र घोष थे, बारिंद्र घोष थे, ये भाई किसका थे? तो छोटा भाई अरविंद घोष। अरविंद घोष, अरविंद। और ये किसका छोटा भाई थे? ये थे स्वामी विवेकानंद, यानी नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त का छोटा भाई, छोटा भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है? अरविंद घोष जब लिए थे, अरविंद घोष जब क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश किए थे, तो अरविंद घोष के जो विचार थे ना, वो काफ़ी जो है क्या थे? तो काफ़ी प्रभावित करने वाले थे अरविंद घोष के विचार, ठीक है ना। और भाषण देने में तेजस्वी आक्रामक भाषण देने में। तो अरविंद घोष के यहाँ सुनो, अरविंद घोष के अरविंद घोष के अनुसरण करने वाला बहुत लोग हो गए थे। अरविंद घोष के विचारों को, अरविंद घोष के बात को मानने वाले बहुत लोग उनके विचार के फॉलोवर्स हो गए थे, अनुसरण करने वाला हो गए थे।
इसीलिए अरविंद घोष के अनुसरण करने वाला को अनुशीलन समिति बना है। क्या बना है? अगला क्या आएगा? अनुशीलन समिति। क्या आएगा? अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, अनुशीलन। तो अनुशीलन समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो अनुशीलन समिति के स्थापना किया गया है अरविंद घोष के अनुसरण करने वाले, अरविंद घोष के बातों को अनुसरण करने वाले लोग सब मिलकर एक समिति का स्थापना करते हैं, उससे बोलते हैं अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता आप लोग को, याद रखिएगा, ये बारिन घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त एक पत्रिका चलाए थे, दोनों मिलकर एक पत्रिका चलाए थे, उसका नाम था युगांतर। क्या था? तो कौशल पूछेगा युगांतर नामक पत्रिका कौन चलाए थे? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर नामक पत्रिका कौन चलाए थे? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। लेकिन भवानी नामक पत्रिका, क्या बोल रहा है? ठीक है ना? भवानी, क्या बोला? अरे तो हम बोल रहा है भवानी पत्रिका, भवानी नामक पत्रिका कौन चलाए थे? बारिन घोष। युगांतर दोनों मिलके, युगांतर यानी युगल, युगांतर यानी युगल, युगल मतलब पेयर, पेयर मतलब दूगो। तो युगांतर जो है बारिन घोष और यहाँ पर जाएगा। बारिन घोष हम बोल रहे लेकिन यहाँ मार दिए, बारिन घोष बोले थे। चलो यार हाँ, कौन सी? तो कौन सी बोल रहे हैं? भवानी नामक पत्रिका, भवानी नामक पत्रिका, भवानी नामक पत्रिका कौन चलाए थे? बारिंद्र घोष, बारिंद्र घोष। युगांतर दोनों, युगांतर दोनों, युगांतर दोनों, बारिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। लेकिन भवानी बारिंद्र, भवानी बारिंद्र, भोष भवानी, भोष भूपेंद्र में नहीं आना है, भोष भवानी भोष भूपेंद्र में नहीं जाना है। कहाँ जाना है? बारिंद्र घोष, बारिंद्र घोष में। ठीक है ना? अब देखो अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के स्थापना जो मुख्य रूप से 1902 में हुआ, बताए थे। अरविंद घोष के बातों को अनुसरण करने वाले सभी लोग मिलकर एक समिति का स्थापना किया। उसे क्या बोले थे? अनुशीलन समिति, अनुशीलन। अनुशीलन समिति के बहुत सारा ब्रांच था, बहुत सारा ब्रांच था। ठीक है ना? क्या हो रहा है सर? ये लोग जब पकड़े जाते हैं तो अपने जरे क्यों बता देते हैं? अब किसके बारे में बोल रहा है सर? इस बार क्वेश्चन पेपर 12 नहीं होगा शायद। क्या लिख रहा है? आर्थिक अपराध ब्यूरो जो नंबर जारी किया है उस पर भेजो भाई। हाँ, ये जो आपका जो है EOU जो है आर्थिक अपराध जो पुलिस है, वो एक नंबर जारी किए हैं। कहीं भी पेपर 12 हो फटाक से ना भेजो, ठीक है ना? कार्यवाही किया जाएगा। तो जहाँ भी कुछ भी चूं चाय हो, जहाँ भी कोई पता चले तुरंत फोटो खींच लेना है या इन्फॉर्मेशन को वहाँ भेज देना है। ठीक है? अभी कुछ ना, अभी ध्यान दो। अभी आप लोग जाइए, एग्जाम अच्छी तरह से दीजिए, ज़रा टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, कहीं भी कोई घटना घटे, ठीक है ना, तो भेज दो, मेरे पास भी भेज देना है, ठीक है ना? हम भेज देंगे। हाँ, पहला कहा तू पागल हो रहा है। हाँ, एग्जाम रखेगा, टकलम तो बाल ना आया, क्वेश्चन में आ जाएगा। पहला सुन, अनुशीलन समिति, अनुशीलन। तो अनुशीलन समिति का ब्रांच बहुत जगह खुला था। अनुशीलन समिति ब्रांच क्या हुआ था? बहुत जगह खुला था, बहुत जगह खुला था। उसमें एक था कहाँ? कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता में ब्रांच खुला था। ढाका, कहाँ? ढाका में ब्रांच खुला था। अनुशीलन समिति का एक जगह नहीं था, अनुशीलन समिति का ब्रांच बहुत जगह खुला था, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट ब्रांच है, उसको याद कर लेना। एक कहाँ याद करना है?
कोलकाता वाला अनुशीलन समिति के ब्रांच यार करना है, एक ढाका वाला अनुशीलन समिति के ब्रांच यार करना है, एक अपना पटना वाला अनुशीलन समिति के ब्रांच यार करना है। अब तो याद दो, कोलकाता वाला अनुशीलन समिति के स्थापना किया था 1907 में, ढाका वाला 1904 में, 1900 पटना वाला 1913 में, 1900। लेकिन ईस्वी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ईस्वी जो है हर जगह छितरा के भितराल है ना है, तो ईस्वी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोलकाता वाला अनुशीलन समिति का स्थापना कर पी मित्रा, कौन किया था? पी मित्रा, वहाँ पी मित्रा इधर कर लेना है, ठीक है ना। कोलकाता वाला अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया था? पी मित्रा। पी मित्रा का मतलब क्या हुआ? तो पी मित्रा का मतलब हुआ प्रथम नाथ मित्रा, प्रथम नाथ। अरे पी मित्रा मतलब क्या हुआ? पी मित्रा का मतलब हुआ प्रथम नाथ मित्रा, प्रथम नाथ। तो बोलो, कोलकाता वाला अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया था? पी नाथ मित्रा। कोलकाता वाला अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया था? पी नाथ मित्रा, ठीक है ना, यानी प्रथम नाथ मित्रा, प्रथम नाथ। और ढाका वाला पुलिनदास, ढाका वाला तो ढाका वाला अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया था? पुलिनदास। पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? तो पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था 1913 में, और करने वाले थे सचिंद्र नाथ सन्याल। काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, सचिंद्र नाथ सन्याल। और बंदी जीवन पुस्तक, यहाँ सुनो, बंदी जीवन नामक पुस्तक भी कौन लिखे थे? सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है ना। ऐसे अनुशीलन समिति में देखो, सुनो यहाँ पर, भूपेन्द्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष, ये अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे, अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे, ठीक है ना। बारिंद्र घोष भी किसका सदस्य थे? अनुशीलन समिति का। भूपेन्द्र दत्त भी किसका थे? अनुशीलन समिति का। अरविंद घोष भी किसका थे? अनुशीलन समिति का, ठीक है ना। और यहाँ तक कि खुदीराम बोस भी किसका सदस्य थे? अनुशीलन समिति का। प्रफुल्ल चाकी भी किसका सदस्य थे? अनुशीलन समिति का। ऐसी में वो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति जो है बम बनाने के लिए जाता है, बोलता है गोली वोली कितने मारेंगे कि बारे में जब पटक के उड़ा देना सबको। बताओ इसमें कौन व्यक्ति थे जो बम बनाने के कला सीखने के लिए फ्रांस के राजधानी पेरिस जाता है? बताओ। पुलिनदास। आप लोग अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है ना। शशिनाथ सन्यार, इसी वजह से स्टडी करने पर मन नहीं लगता है। अब यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान दे दो, ठीक है ना। बहुत छटपटाते हैं, ठीक है। और जो भी होगा, अगला बार भी हुआ था, ठीक है ना, तो ठीक करवाए थे। और आउट ना होना चाहिए, थोड़ा अफवाह भी फैलता है। ऐसे थोड़ा बिहार है तो थोड़ा ये सब लेके चलना, मतलब चल हो ही जाता है। लेकिन जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको ज़रा मायूस ना होना है, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम है वो बहरे मायूस हो जाएगा तो आंध्रा में जाके और दिक्कत हो जाएगा। आंध्रा में और दिक्कत हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? फिर बर्बाद पूरा कर लेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा अभी नहीं भोखना है। यस, भाई तो 16 लेगा रे।
यहाँ टकला रे कोणी पुरुष है, पुरुष ना है तो की बल क्या यहाँ लो। तो क्या बता रहे थे अनुशीलन समिति का स्थापना जो है ना, याद लो। अनुशीलन समिति का ही मेंबर कौन थे? तो बारिन घोष थे। अनुशीलन समिति का ही मेंबर कौन थे? भूपेन्द्र नाथ दत्त थे। अनुशीलन समिति में ही मेन कौन थे? अरविंद घोष थे। अनुशीलन समिति में ही कौन थे? प्रथम नाथ मित्रा थे, पुलिन दास थे और कौन थे? और जो थे, ठीक है ना, सचिन नाथ संजाल थे। और अनुशीलन समिति का ही मेंबर थे बिहार के खुदीराम बोस थे। अनुशीलन समिति का ही मेंबर कौन थे? तो अनुशीलन समिति का ही मेंबर थे आपका क्यों? प्रफुल्ल चाकी। और इसी का मेंबर एक ठो थे हेमचंद्र कानूनगो। तो बताओ हेमचंद्र कानूनगो की समिति मेंबर थे अनुशीलन समिति। ये लोग बोले थे अनुशीलन समिति काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे, हर जगह फैल गए थे और अपना ब्रांच खोल के बैठ गए थे। ये लोग सोचा था कि अंग्रेज को अगर मारना है तो खाली गोली से काम थोड़ा चलेगा। गोली से कितने मारेगा? ठाए कितने मारेगा? बम भी चाहिए। महाराष्ट्र में खाली गोली से मारा है, ठाए चाहिए बम। कौन चीज? अब बम चाहिए तो बम अगर मंगवाएंगे पकड़ा जाएंगे। तो बम बनाने सीखे जाते हैं हम लोग, फैक्ट्री खोल देंगे। तो बम बनाने सीखने के लिए इसी का एक मेंबर थे। अनुशीलन समिति का ही एक मेंबर थे, उसका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। क्या था? अनुशीलन समिति का ही एक मेंबर थे। अनुशीलन समिति का एक क्या थे? मेंबर, जिसका नाम क्या था? हेमचंद्र कानूनगो। ठीक है ना, हेमचंद्र कानूनगो। तो अनुशीलन समिति के लोग बोले थे, यहाँ सुनो, अनुशीलन समिति लोग बोले थे कि कानूनगो तू तो बहुत कानून जाना ही, कानूनगो तू तो बहुत कानून जानता है, थोड़ा बम बनाने कानून भी सीख के आओ। तो हेमचंद्र कानूनगो कहाँ गए थे? पेरिस। कहाँ गए थे? पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। तो पहला हम जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ था? 1905 में खूनी रविवार क्या हुआ था? अरे रूस में 1905 में क्या हुआ था? खूनी रविवार की घटना हुआ था। उसमें रूस के जो क्रांतिकारी थे वो सफल नहीं हो पाए थे। तो वो लोग, रूस के क्रांतिकारी जो थे, वो लोग वहां से भाग गए पेरिस। कहाँ? पेरिस में, ठीक है ना। और उसी के पास, रूसी क्रांतिकारी के पास ही कौन गए थे? हेमचंद्र कानूनगो। कहाँ गए थे? पेरिस। अब बोला था ए महाराज हम लोग सिखा दे बम बनावे ले, हम लोग देश की समस्या बहुत है, अंग्रेज के मारना है, ठीक है ना। तो हेमचंद्र कानूनगो कहाँ पहुँचे? पेरिस। कहाँ पहुँचे थे? पेरिस। और किस समिति का सदस्य थे? अनुशीलन समिति का। और यहाँ क्या सीखे? बम बनाने। क्या सीखे थे? बम बनाने सीखे थे। अब बम बनाने के नियम कानून सीख के कहाँ गए थे? भारत। कहाँ गए थे? भारत आ गए थे। अब भारत में आके बंगाल में मानिक तल्ला में, कहाँ पर? बंगाल के मानिक तल्ला में, ठीक है ना। बम के घर में खोल दिया। क्या खोल दिया था? बम कारखाना खोल दिया था। ले बम बनेबो अंग्रेज के मारबो। और ये गुप्त रहा। अब तुम लोग बम बनाए तो की बोलेगा कि देखना हम यहाँ बम बना पाइयो रे, एक ऑफर निकालेगा कि एक खरीदो दूसरा फ्री, प्रचार करेगा, नहीं करेगा। तो बम बनाने का कारखाना खोल दिया। कहाँ पर? तो अनुशीलन समिति के लोग जो है ये बम बनाने के कारखाना खोल दिया था बंगाल के मानिक तल्ला में। और बम बनाने के कला सीखकर कौन आया था? तो बम बनाने के कला सीखकर आया था हेमचंद्र कानूनगो आया था। और हेमचंद्र कानूनगो कौन समिति से थे? अनुशीलन समिति से थे। हेमचंद्र कानूनगो बम बनाने कहाँ गए थे? बम बनाने सीखने गए थे पेरिस। कहाँ गए थे? पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। कौन सिखाए थे? तो रूसी क्रांतिकारी ने सिखाए थे। और सीखने के बाद बंगाल में आके बम कारखाना कहाँ खोले थे? मानिक तल्ला। बम सीख गया है, बम गोला बारूद बनने लगा है। अब पूरा बंगाल में हर ब्रांच में एकदम जो है
अनुशीलन समिति के जहाँ जहाँ ब्रांच है हर जगह बम रख दिया कि यार हम जो अंग्रेज से लड़ना पड़े तो उड़ा देना डायरेक्ट। गोली नहीं मारना, ठाए 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 नहीं कर रहा है, एक के बाद उड़ा देना है, ठीक है ना। सब छिलल मुर्गी जो है छितरा जाए, ठीक है ना, इरंग उड़ा देना है, ठीक है ना। तो बम पूरा बना लिए थे। और इसी में दो व्यक्ति, ठीक है ना, बिहार में जैसे बताए थे ना कि नासिक में जज था। अरे भैया सुन कहानियां सुन पहले। नासिक में जज था, नासिक में, हाँ, पांडुरंगा महादेव बापटा साथ में, अकेले नहीं जाएगा। तो हेमचंद कानून को भी गए थे और इसके साथ पांडुरंग महादेव बापटा भी थे, ठीक है ना। तो यहाँ सुनो पहले। तो बताओ जैसे नासिक में जज था जैक्सन, माँ कौन था? जैक्सन कौन था? भारी खच्चर था। थोड़ा थोड़ा गलती के लिए अंग्रेज के कोसया नहीं कि अंग्रेज के बोलता था गलती होबा है, बच्चे बुच्चे से गलती होबा है। और जहाँ हिंदू को गलती किया है, भारतीय को गलती किया है, तो सजा जो है भर भर के देता था। तो जैक्सन मारा गया था। उसी प्रकार बिहार में वो जज था। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। कहाँ था? बिहार के मुजफ्फरपुर में वो जज था। वो भी भारी खच्चर था, भारी खच्चर था। कोई भी भारतीय को गलती किया है, सजा जो है ना बड़ी कठोर कठोर देता था। आगे गलती किया है कोई बात नहीं, तुम तो छिल्लल मुर्गी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भारतीय गलती किया है तो सजा जो है कठोर देता था। तो मुजफ्फरपुर के जज कौन थे? किंग्सफोर्ड, आगे लिखल होगा देख लेना। मुजफ्फरपुर के जज कौन थे? तो मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड। कौन थे? और किंग्सफोर्ड अच्छा था कि बदमाश था? बदमाश था। तो अनुशीलन समिति, क्योंकि उस समय बिहार भी कहाँ था? बंगाल में। अरे बंगाल में उस समय बिहार भी था, झारखंड भी था, उड़ीसा भी था, बांग्लादेश भी था, बांग्लादेश भी था, वर्तमान बिहार था, असम भी था, ठीक है ना, सब था बंगाल में। कहाँ था? तो बिहार भी सब बंगाल में था। और बिहार में क्या था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर के जज कौन था? किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड। अच्छा की बदमाश, एक नंबर खच्चर, एक नंबर। अनुशीलन समिति के लोग उस पर गर्म थे कि किंग्सफोर्ड के जो है ना, ये किंग्सफोर्ड को किंग है, किंग्सफोर्ड को जोकर बनाना है, ठीक है ना। और इसको जो है किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए, ठीक है ना, किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का निर्णय कौन लेता है? अनुशीलन समिति। अनुशीलन, अब अनुशीलन समिति में बहुत मेंबर थे, चूंकि ब्रांच भी बहुत ज़्यादा था। तो बोला कौन मारेगा बताओ किंग्सफोर्ड के, ये बम्मा का उद्घाटन कौन करेगा बताओ, किंग्सफोर्ड को कौन मारेगा? तो 2 गो बिहारी थे, बोला हम मारबे। कौन मारबे? और उसका नाम क्या था? तो क्या बताए थे? अब पढ़ेंगे मुजफ्फरपुर कांड। क्या पढ़ेंगे? मुजफ्फरपुर कांड। क्या पढ़ेंगे? मुजफ्फरपुर कांड। मुजफ्फरपुर कांड के बारे में पढ़ेंगे। सुनो क्या पढ़ेंगे? मुजफ्फरपुर कांड। मुजफ्फरपुर कांड के बारे में पढ़ेंगे। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और मुजफ्फरपुर के जज कौन थे? जज कौन थे? किंग्सफोर्ड। कौन थे? किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड अच्छा था कि बदमाश था? भारी खच्चर, भारी। और किंग्सफोर्ड को निपटाने की जिम्मेदारी कौन लिए थे? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, अनुशीलन। अब अनुशीलन समिति बहुत मेंबर है, बहुत। तो कौन लिए थे? तो अनुशीलन समिति में भी 2 लोग, कितना लोग? 2 लोग लिए थे। एक थे खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। बोला आई एम बोस, आई एम बोस। किंग्स को मार के उड़ा देंगे होश, उड़ा देंगे होश, ठीक है ना। और दूसरा कौन थे? प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, ताकी रे ताकी रे ताकी 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 रे, यहाँ चाकी कौन चीज है? प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल। अरे बम भर लिया, बम वगैरह भर लिया था और आ गया मुजफ्फरपुर, आ गया था मुजफ्फरपुर, आ गया था। और पूरा ना प्लान बनैले था कि देखो ये जो किंग्सफोर्ड जो है ना, किंग्सफोर्ड निकलता है वो ब्लैक गाड़ी से, ब्लैक गाड़ी से निकलेगा, टोपी एकदम पहनले रहता है, ठीक है ना। और जैसे कोर्ट से निकले, कोर्ट से एकदम बम्बा फेंक देना है। क्या करना है? छतवा पर से बम्बा मार देना है। कहाँ? मथुआ पर, छतवा पर से मथुआ पर बम्बा मार देना है। और तुम ही बताओ किसी को बम मारने जाएगा तो कौन चीज मार्केटवा में लेके घूमते रहेगा कि निकलते मार देवे? छुपर रहेगा, ठीक है ना। एगो सिहाड़ी में लगा रहेगा कि निकलते तो हम बताएबो, ठीक है ना। तो अभी छुपल रहा। जिसके पास बम्बा रहेगा वो क्या करेगा? जिसके पास बम रहेगा
वो रहेगा छुप पर, और सीआईडी वाला रहेगा हम छुप छुप के वो देखते रहेगा, निकल तो जैसे से बता दो, ठीक है ना। बार बार कोई गाड़ी निकले तो जो निकल लो पूछा निकल लो, बोला ना निकल लो, अभी ना निकल लो। अब 1 घंटा बीत गया है, वो दिन जो है किंग्सफोर्ड बड़ी लेट कर रहा था निकलने में। किंग्सफोर्ड जो था, ठीक है ना, भाग इसका अच्छा था कि मतलब जितना बजे हर दिन निकलता था उतना बजे निकलवे नहीं कर रहा है। और जब बम्बा रख ले परेशान है बेचारा, को देख ना ले और तुमको गलत काम करेगा ना, ठीक है ना, तो तुमको लगेगा कि सब हमने देखा पाए, ठीक है ना, सब हमने देखा पाए। और शहरों में अंदर से अलग डर रहेगा, ठीक है ना। और कोई भी देखेगा कुछ भी लगेगा, हमरा लगा देख ललके, लगा वो देख ललके, ठीक है ना। तो बड़ी डर उधर से लग रहा था। आई बम्बा फेंकल पगड़ा था, ठीक है ना। और किंग्सफोर्ड निकलिए रहा था, लेकिन किंग्सफोर्ड के गरिया से देखो यहाँ पर किंग्सफोर्ड के गाड़ी से 2 कनेडी महिला, 2 कनेडी महिला मतलब कनाडा के महिला, और कनाडा जो महिला था 2 महिला भी निकल गए थे, ठीक है ना, और उसका हस्बैंड भी निकले थे, ठीक है। और ये कनेडी महिला जो था अच्छा थे, क्या थे, अच्छी थी, यानी भारत के हित के बारे में सोचते थे। जैसे किंग्सफोर्ड की गाड़ी से कनेडी महिला निकली, वो भी टोपी पहन लेते, क्या थे, किंग्सफोर्ड भी क्या पहनते थे, टोपी, और कनेडी महिला भी क्या पहन लेती थी, टोपी। टोपिया मुँह पता नहीं चला, ठीक है ना। गाड़ी से उसी गाड़ी से निकल गया, बोला निकल गलो रे, मार दे बम्बा, ठीक है ना। और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस आया, मार दिया बम्बा, मार दिया बम्बा, कनेडी गया कनाडा, कनेडी गया, और दोनों कनेडी महिला गई मर, बेचारा जो अच्छी थी वो गई मर, ठीक है ना। जैसे बोला था कि मार दिया कनाडी महिला को, मार दिया, अफरा तफरी हल्ला होने लगा कि कनाडी महिला को मार दिया, कनाडा महिला मर गया कह रहे दूसरे को मर गया, भाग, ठीक है ना। आज दोनों भागे ले कबड्डी, कौन भागे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भागे ले कबड्डी, दोनों दो दिशा में, दोनों दी दिशा में। और प्रफुल्ल चाकी जो है ना, प्रफुल्ल चाकी ट्रेन से भारत और ट्रेन से भागते मोकामा में घिरा गए। कहाँ पर, मोकामा, कहाँ घिरा गए थे, मोकामा में घिरा गए थे। आप प्रफुल्ल चाकी की हालत खराब कि आप तो घिरा गए, आप की करिए, ठीक है ना। अंग्रेज अगर पकड़ लेगा तो बड़ी मार मारेगा, ठीक है, नाखून को मार लेगा और तड़पा के मारेगा, ऐसा करते हैं। और काफ़ी युवा, अभी सब युवा है ना, कितना उम्र हुआ है अभी, तो इस लोग का उम्र जो है 18 साल के आसपास में है, ठीक है ना। खुदीराम बोस का उस समय उम्र होगा 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन। अभी फॉर्म में अभी जो है क्या बोलता है, अभी जो है नौकरी का फॉर्म भरे के उम्र हुआ है ना, हुआ है, और क्रांतिकारी बन गए हैं, ठीक है ना। तो कितना बताओ, जब युवा थे जाके मार दिए थे। लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो है ना, जब ये मोकामा में घिरा गए थे, इसका दिमाग में काम नहीं करता, आप क्यों ची करें, अंग्रेज पकड़ेगा तो बड़ी मार मारेगा, अभी बच्चा भी है, उतना समय भी नहीं है, मतलब युवा है ना मेरे, ठीक है ना। प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे, अपने गोलियां खुदे मार लिए थे, यानी आत्महत्या क्या कर लिए थे कि अंग्रेज मारते हमरा, फांसी तो देवे करेगा अंग्रेज, तो फिर से फांसी देने से पहले जब बड़ी तड़पाएगा, बहुत मारेगा, तो मरना हवे करता है, तो अपने मर जाते हैं। तो खुद प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे, प्रफुल्ल चाकी कर लिए आत्महत्या, क्या कर लिए थे, आत्महत्या। और खुदीराम बोस भाग रहे हैं, और ये पकड़ाए थे कहाँ जाके, समस्तीपुर में। कहाँ पकड़ाए थे, खुदीराम बोस कहाँ पकड़ाए थे, समस्तीपुर, और खुदीराम बोस जो है समस्तीपुर में पकड़ा गए थे, और वहीं इसको गिरफ्तार किया गया था और जेल में रखा गया था, और इसको मिला फांसी की सजा। ठीक से फांसी तो मिलना ही है, तो फांसी सजा क्या मिला था, तो खुदीराम बोस को क्या मिला था, फांसी, क्या मिला था, फांसी की सजा मिला था। और खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था, जज, वकील ना जज, ठीक है ना, जजन सुनाता सजा रे, वकील वहां लिखा होगा, जज कर लेना, ठीक है ना। बताओ क्या बोल रहे हैं, तो खुदीराम बोस को फांसी के सजा सुनाने वाला जज के नाम क्या था, कर्ण डफ, क्या था, काना में कर्ण डफ, कौन था, कर्ण डफ। और भगत सिंह को फांसी के सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था, तो जी.सी. हिल्टन। खुदीराम बोस को कर्ण डफ। इस प्रकार खुदीराम बोस से पूछा गया कि खुदीराम बोस तो फांसी तो मिलबे करेगा। अंग्रेज जो है खुदीराम बोस से पूछे थे, तुमको तो फांसी मिलबे करेगा, हमको शक ना है, लेकिन तुम बता तुम्हारा बम्बा आया कहाँ से, बम्बा तो हम लोग के पास है,
और तुम्हारा पर बम्बा कहाँ से आया था? बोला बम्बा, बम्बा के गोदाम खोल रही है। खोती खोल रही है, बम के गोदाम खोल रही है, ठीक है ना। और बोला था कि बताओ कौन अथी बम कौन बनवाता था? अनुशीलन समिति में जाओ ना, बम भरल जाइए ना, उड़ा देगा इससे, ठीक है ना। बम के गोदाम है कहाँ पर? बंगाल के मानिकपुर में। कहाँ पर? बंगाल के मानिक टल्ला में। इस प्रकार अंग्रेज जो है पूरी तरह से गम गए थे कि ये भारतीय लोग जो है बंगाल में जो है बम बनाने कला सीख के आए थे, फ्रांस के पेरिस से आए थे, और बम के गोदामें खोल दिया है, ठीक है ना। खुदीराम बोस को मिला फांसी। क्या मिला था? और खुदीराम बोस को फांसी कब मिला था? 1908 मिले थे। और कितना वर्ष की अवस्था मिले थे? 18 वर्ष 8 महीना 11 नहीं करना, 18 दिन करना। कितना दिन करना है? 18 दिन, ठीक है ना। क्या डाल दो? क्या बोल रहा है? तो कितना मस्त यहाँ डाल दो। क्या बोल रहा है? तो बोला 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन। अगर 18 वर्ष नहीं पड़ता तो नाबालिग हो जाता, फांसी नहीं पड़ता, फांसी नहीं पड़ता तो जाता कहाँ पर? तब जाता अथी जेलगिरी सुधार में। जेलगिरी सुधार में सुधरो, वहाँ जाके फिर अंग्रेज के मार देता, ठीक है ना। लेकिन 18 वर्ष प्लस हो गया था। तो खुदीराम बोस को फांसी कितने वर्ष की अवस्था में? 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन। याद हो गया है ना? ये तो हमेशा याद रहेगा। 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन में फांसी पड़ा था। इतना अवस्था में फांसी पड़ा था, ठीक है ना। और सबसे युवा क्रांतिकारी जिसे फांसी के सजा दिया गया था, खुदीराम बोस। खुदीराम सबसे युवा क्रांतिकारी जिसे फांसी सजा दिया गया था, खुदीराम बोस। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ देखना, अंग्रेज जान गया है कि बंगाल में जो है खलेरम बन रहा है बम। क्या बन रहा है? गोला बम बारूद के खरारम बिछ गया है। अंग्रेज जो है मार दिया बंगाल में ढाबा। क्या मार दिया? ढाबा बोल दिया है। और खोजने लगा बम कहाँ है। और मानिकतल्ला में पहुँच के हर घर में घुस के बम पता लगाया है। और पता लगाया कि इसे बनाने वाला कौन है? अनुशीलन समिति के सदस्य। अनुशीलन समिति के सदस्य बम बनाने वाला कौन है? अनुशीलन। कौन है? अनुशीलन समिति के सदस्य। जितना भी अनुशीलन समिति सदस्य था सबको गिरफ्तार करो। पहले क्या करो? गिरफ्तार करो। और अनुशीलन समिति के सदस्य को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुल कितना को गिरफ्तार किया गया था? तो कुल 31 लोग। और साथ में थे सबके बोस, सबके वो कुछ करते थे अपने, ठीक है ना। अरविंद घोष और जो सदस्य लोग थे वो करते थे, ठीक है, बम बनाते थे। तो कौन थे? अरविंद घोष। ये सभी का गिरफ्तारी क्या हुआ था? गिरफ्तारी हो गया था। अनुशीलन समिति के सभी कारखाना बम बनाने वाला सीज हो गया। क्या हो गया? सीज हो गया है। और सभी को गिरफ्तार हुआ है, ठीक है ना। और गवाही चाहिए कि 3400 लोग था। अरे गिरफ्तार तुमको कर लिया है, लेकिन बोलेगा हमें ना हरिए, हमारा बलजबरी उठा लेके, तब गवाही चाहिए। तो बोला एक गवाही मिल जाए सबके दे फांसी से याद दे देंगे। क्या दे देंगे? फांसी से याद दे देंगे। गवाही मिलिए नहीं रहा है। तो एगो व्यक्ति था, 34 में से एगो व्यक्ति था, उसको अंग्रेजा बोला था नरेंद्र सुनिधर तोरा हम छोड़ देबो, तो खाली गवाही दे दियो कि सभे था बम बनाने में। नरेंद्र गोसाई बोला हमरा छोड़ देवी? हाँ छोड़ देवे। नरेंद्र गोसाई क्या बन गया? नरेंद्र गोसाई बन गया सरकारी गवाह। क्या बन गया था? सरकारी। तो अनुशीलन समिति के सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो सरकारी गवाह बना है नरेंद्र गोसाई। लेला जो है क्या किया था? लेला जो है साथ दे दिया अंग्रेज। किसका दे दिया था? अंग्रेज को दे दिया था। अंग्रेज को अब जब पता चला अनुशीलन समिति के मेंबर को पता चला था कि नरेंद्र गोसाई जो है ये छोटा का सरकारी गवाह बन लो, गवाहिया दे तो दे, ठीक है ना, सब कुछ बता दे तो, अब मरवा भी दे तो। तब इसको क्या क्या बोला नरेंद्र गोसाई के पहले इसको जो निपटाओ, इसको क्या करो? एकरे निपटा दो। एकरे ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। एकरे निपटाओ। इसी को जो जेल में निपटा दिया। जेल में, अरे ये भी जेल में बंद था। इसी क्या किए थे? इसी को जेल में निपटा दिए। कौन निपटाए थे? सत्येंद्रनाथ
बोस, बनर्जी नहीं, बोस रहेगा तो रहेगा क्रांतिकारी, क्या रहेगा? अब बनर्जी रहेगा, घोष रहेगा तो सब नरमवादी, ठीक है ना? सत्येंद्र नाथ बोस, क्या सत्येंद्र नाथ बोस बोला ऐसे ना हो तो मार पहले। सत्येंद्र नाथ बोस के साथ ही बांध था नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र बोला कि नरेंद्र बड़ी मजा ले पाई ना, ठीक है ना? सत्येंद्र मारा नरेंद्र के, सत्येंद्र मारा नरेंद्र के, सत्येंद्र किसे मारा? नरेंद्र को। सत्येंद्र नाथ बोस काम तमाम कर दे किसको? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र ले दे गवाही, जो अब वहां पर जो है ना, अब यमराज के पास जाके गवाही देना, यमराज के पास जाके गवाही देना। तो नरेंद्र गोसाई खत्म, नरेंद्र गोसाई हो गया खत्म, हो गया खत्म हो गया है। और यहाँ ये जो केस चल रहा था, ये अनुशीलन समिति के जितना लोग गिरफ्तार हुए थे सबका केस कहाँ चल रहा था? तो सबका केस चला था अलीपुर में। कहाँ पर? कोलकाता के पास ही अलीपुर है, पहले अलीपुर ही कहते थे। तो यहाँ कौन केस चला था? अलीपुर केस। क्या चला था? अलीपुर केस, अलीपुर केस। तो अनुशीलन समिति के मेंबर का केस कहाँ चला था? अलीपुर के कोर्ट में, अलीपुर के कोर्ट में। इसीलिए से क्या कहा गया है? अलीपुर केस, अलीपुर केस, अलीपुर केस कहा गया, अलीपुर केस कहा गया है। और अलीपुर केस में बहुत लोग दोषी पाया गया, बहुत लोग दोषी पाया गया है। लेकिन अरविंद घोष ये बोला महाराज हम कुछ कर लिए। अब ये लोग जो है हमारी बात सुन के जो है अनुसरण करने लगा है, तो अनुशीलन समिति का स्थापना कर दिया है। लेकिन हमने कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना? लेकिन एक रोज जो है जेल में डाल दिया गया है, ठीक है ना? लेकिन अरविंद घोष के एगो दोस्त थे, कौन थे? अरविंद घोष पर जो है कोई भी सबूत नहीं निकला है। अब मान लो तुमने बात जो है सुन उनके जो है ऐसे बाल गंगाधर तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के बात सुन के चापेकर बंधु ने क्रोधित हो गए थे, विनायक दामोदर सबके नाम क्रोधित हो गए थे और जाके मार दिए, दो तीन गुटा मार दिए थे, नहीं मार दिए? तो बीडी सावरकर को क्या, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक को केवल जेल हुआ था, फांसी तो हुआ नहीं। उसी प्रकार अरविंद घोष को क्या हुआ था? केवल जेल हुआ था। इसके खिलाफ कोई जो है सबूत मिलवे नहीं कर रहा था कि यह कुछ था, ठीक है ना? इसको बचा लिया था कौन? इस अरविंद घोष को बचाने वाला इसका दोस्त बात थे। और वो कौन थे? वो थे चितरंजन दास। कौन थे? और वकील थे। कौन थे? और अरविंद घोष को बचा लिए थे। अरविंद घोष जब बाहर, यहाँ डाल दो, अरविंद घोष जब जेल से बाहर निकले थे, ये तो फांसी से बच गए, फांसी से बच गए थे। अरविंद घोष जब जेल से बाहर निकले थे तो बोला था क्या? अनुशीलन समिति के लोग बोले थे अरविंद जी आप बाहर आ गए ना, फिर हम लोग का जो है जोश जुनून बढ़ गया है। क्या हुआ? फांसी दिया तो क्या हुआ? फिर अंग्रेज को मारेंगे, आपने दुगना रफ्तार से अंग्रेज को मारेंगे। अरविंद घोष बोला गोर लगाइयो, गोर लगाइयो, हमें नहीं रहबो, हमें इतना मुश्किल से बच गई है, हम नहीं रहबो, ठीक है ना? तो आपको इस तरह बोलेगा, याद हम लोग कोई इस तरह बोलेगा कि डायरेक्ट हमें नहीं रहबो, क्या कितना कायर है? तो अरविंद घोष बोले थे कि देखो जब हम जेल में थे ना, जब हम जेल में थे एक दिन रहते सुतल थे, ठीक है? तो कृष्ण भगवान आया सपना में। कौन आया था? कृष्ण भगवान आया था सपना में। और कृष्ण भगवान बोले थे ए अरविंद, रे अरविंद तू पगला कहीं का यह सब काम करेगा, बम बनाने लगा काम करेगा, बम फोड़ने लगा काम करेगा। तुम्हारा जन्म हुआ है मानव के कल्याण के लिए हुआ है, ठीक है? जाओ तुम्हें मानव का कल्याण करो। और तुम्हारा जो भूमि है जहाँ से तुम्हारा जो उद्धार होगा वो कहाँ है? पुडुचेरी। कहाँ है? पुडुचेरी। पुडुचेरी जाओ और वहाँ पर जाकर संत बनो और मानव का कल्याण करो, ठीक है ना? किस भगवान हमको खुदे बोले हैं, अब किस भगवान की बात नहीं माने? बताओ, हम जा रहे हैं पुडुचेरी। कहाँ जा रहे हैं? और अरविंद घोष कहाँ चल गए थे? पुडुचेरी। कहाँ चल गए थे? पुडुचेरी चल गए थे। और अरविंद घोष पुडुचेरी में ही जाके स्थापना किए थे ओरुविले आश्रम। तो ओरुविले क्या बोल रहे हैं? ओरुविले। तो ओरुविले का स्थापना कौन किए थे? अरविंद घोष। ओरुविले आश्रम का स्थापना कौन किए थे? अरविंद घोष। कहाँ किए थे? पुडुचेरी। कहाँ किए थे? पुडुचेरी। पुडुचेरी, पुडुचेरी में किए थे। आप पुडुचेरी कहाँ गए थे? बताओ तो, पुडुचेरी कहाँ गए थे? क्योंकि हम जानते हैं पुडुचेरी में अंग्रेज का अधिकार नहीं था, फ्रांसीसी का अधिकार था। तो अंग्रेज लोग तंग भी नहीं करेगा इसको कि अरविंदवा कहाँ, अरविंदवा कहाँ है? अरविंदवा जो फ्रांसीसी के बाउंड्री में है। और पुडुचेरी पर अधिकार किसका था? फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। इसलिए चल गए थे कहाँ? पुडुचेरी। कहाँ चल गए थे? और वहीं पर यह जो ओरुविले आश्रम का स्थापना किए थे अरविंद घोष। अरविंद घोष किए थे। अच्छा, अरविंद घोष को अरविंद घोष की पुस्तक लिखे थे, इसे बोलेंगे लाइफ डिवाइन। क्या बोलेंगे? लाइफ डिवाइन पुस्तक कौन लिखे थे?
लाइफ डिवाइन, क्या बोल रहा है? लाइफ डिवाइन पुस्तक कौन लिखे थे? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक कौन लिखे थे? अरविंद घोष। और क्या लिखे थे? तो दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक कौन लिखे थे? बंकिम चटर्जी पढ़ाए थे आपने? अरे उसमें बंकिम चटर्जी जाएगा। लाइफ डिवाइन कौन लिखे थे? लाइफ डिवाइन लिखे थे अरविंद घोष। कौन लिखे थे? अक्ल बताइए। डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी दाते, डिवाइन कॉमेडी दाते। और इंडिया डिवाइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखाए थे। वही बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे ना, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे ये भी बंगाल के कहाँ थे? और आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी भी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और देवरानी चौधरी भी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक है। और इसी आनंद मठ से लिया गया क्या? वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का चर्चा, सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। और बताए थे स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र दत्त के ही भाई थे भूपेन्द्र दत्त थे। तो थोड़ा हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेंगे यहीं पर, ठीक है ना? यार हुआ अरे कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, वो आगे बताएंगे। डर से क्या ले रहा है? चलो यहाँ डाल लो। पहला क्या बताए थे? बताओ बंगाल, बताओ क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। बल का गढ़ कहाँ बना था? बंगाल में। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत का श्रेय किस समाज को जाता है? भद्रलोक समाज। भद्रलोक समाज का स्थापना कौन किए थे? बारिन घोष और भूपेन्द्र दत्त। भूपेन्द्र युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? बारिन घोष और भूपेन्द्र दत्त। भवानी नामक पत्रिका संपादक कौन थे? बारिंद्र घोष। भूपेन्द्र दत्त किसका भाई थे? स्वामी विवेकानंद के छोटा भाई। और बारिंद्र घोष किसका भाई थे? अरविंद घोष के भाई। अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1902 में। अनुशीलन समिति जिसका ब्रांच कोलकाता, जिसका ब्रांच कोलकाता वाला अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया था? कौन किया था? पी मित्रा। पी मित्रा यानी प्रथमनाथ मित्रा, प्रथमनाथ मित्रा। ढाका वाला अनुशीलन समिति का स्थापना कौन किया था? पुलिन दास, पुलिन। और पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1913। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। अरविंद घोष किसका सदस्य थे? अनुशीलन समिति का। बारिन घोष भी अनुशीलन समिति का। भूपेन्द्र दत्त भी अनुशीलन समिति का, ठीक है ना? हेमचंद कानूनगो भी अनुशीलन समिति का, ठीक है ना? फिर आपका जो है खुदीराम बोस भी अनुशीलन समिति का। खुदीराम बोस भी अनुशीलन समिति का। प्रफुल्ल चाकी भी अनुशीलन समिति का सदस्य थे। और मुजफ्फरपुर के जज कौन थे? किंग्सफोर्ड। कौन थे? किंग्सफोर्ड। भारी बदमाश थे। तो किंग्सफोर्ड को मारने का जिम्मेदारी कौन लिए थे? अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति लिए थे। और अनुशीलन समिति में भी कौन लिए थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी। और मुजफ्फरपुर कांड हुआ, मुजफ्फरपुर कांड हुआ कब हुआ था? 1908। 1908 मारना चाहा था किंग्सफोर्ड को, मर गया। दो कनेडी महिला मर गई थी। तो बताओ खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी क्या हुए? भाग गए। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तार कहाँ हुए थे? तो मोकामा में। और क्या कर लिए थे? आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन खुदीराम बोस कहाँ पकड़ा गए थे? समस्तीपुर में। और क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। और फांसी की सजा खुदीराम बोस को कौन सुनाए थे? कर्णडप, न्यायाधीश यानी जज कर्णडप सुनाए थे। और कितना वर्ष के अवस्था में खुदीराम बोस को फांसी मिला था? 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन
सबसे युवा क्रांतिकारी जिसे फांसी दिया गया था, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। उसके बाद जो है बताना कि अलीपुर केस किस पर चला था, अनुशीलन समिति के सदस्य पर, अनुशीलन समिति के सदस्य पर कौन केस चला था, अलीपुर केस। और अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन बना था, नरेंद्र गोसाई को कौन निपटा दिया था, सूर्यनाथ बोस। और अलीपुर केस में कौन बस गए थे, तो अरविंद घोष। अब बोला हमारा लाइफ हो गया डिवाइन, लाइफ हो गया डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है, अरविंद घोष कहाँ चल गए थे, पुडुचेरी में जाके किसका स्थापना किए थे, औरुविले आश्रम का स्थापना कौन किए थे, अरविंद घोष। कहाँ किए थे, पुडुचेरी में। और बंकिम चटर्जी भी कहाँ रहने वाले थे, बंगाल के। आनंद मठ कौन लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी कौन लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधानी कौन लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। पता है नहीं, प्रॉब्लम नहीं याद बात ना। ये कहानी देखो, पहले मुजफ्फरपुर से फिर इधर गए थे, क्योंकि कहानियां उधर से घूम रहा था, ठीक है ना। तुम लोग सोचा होगा कि बीचा में छोड़ दल के अब भाग गए मुजफ्फरपुर, नहीं भाग गए, तो उधर से कहानियां इधर आया था, ना आया था। याद हुआ रे। अब आएगा 1911, क्या आएगा, लेकिन उससे पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। जान ले, टाइम कितना हुआ, 10-12 हुआ ना। स्वामी विवेकानंद के बारे में कल लास्ट में क्या जाने थे, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद जानते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ाने सब इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत, ऑल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ऑल आर इम्पोर्टेंट, इज नहीं आर, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद। अब सुनो, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, बंगाल में ना हुआ, सब तो बंगाल में महान थे, तो बंगाल में कहाँ हुआ था, बंगाल में कहाँ, कोलकाता, कहाँ पर, कोलकाता में, पहला सब ले ले। अब कोलकाता कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इनके मूल नाम क्या थे, तो इसके मूल नाम थे नरेंद्र दत्त। छोटा भाई बताए थे, छोटा भाई कौन थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे। और बताओ युवा दिवस क्या बताए थे, युवा दिवस क्या मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी 12। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को क्या बोल रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 12। लेकिन ये हम लोग को मेन थोड़े, यहाँ तो ये है 12 जनवरी वाला है, उठो जागो एवं लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको मत, स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। फिर बताना है स्वामी विवेकानंद के गुरुजी कौन थे, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो किसके भक्त थे, ये भक्त थे काली माँ के भक्त थे। कौन, रामकृष्ण परमहंस। और हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है ना, ये विश्व धर्म
तो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए? शिकागो। कहाँ गए थे? शिकागो। कहाँ गए थे? शिकागो। शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका। कहाँ पर है? और कब गए थे? 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी में गए थे। और जब ये जा रहे थे कहाँ पर? अमेरिका जा रहे थे। उसी समय इसका नाम नरेंद्र दत्त के स्थान पर विवेकानंद रखा गया। विवेकानंद रखे गए थे। और ये अपना उपदेश से, अपना मधुरवाणी से, अपना सिख से ये बन गए स्वामी। क्या बन गए? हो गए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और जब ये अमेरिका पहुंचे थे तो वहाँ पर इसको कोई जानते थे। ऐसे आम आदमी तरह टहल रहा है, तुमको भी थोड़े को जानता है। जब तुम करेगा कमाल, क्या करेगा? कमाल कर देगा, तभी तुमको दुनिया पहचानेगा। अभी एक साधारण व्यक्ति है, कौन है? स्वामी विवेकानंद एक साधारण व्यक्ति है, कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है ना? सोच रहा है वो तो अथी में योगी आदित्यनाथ जैसा पहन लिए थे, कपड़ा पहन लिए साधु बोला। अब बोल रहा है ये सब कोची करेगा, ये सब कोची जानता होगा, भारत से आया है, सपेरा के देश से आया है। ठीक है ना? ये कौन चीज जानेगा? ऐसे को वैल्यू नहीं दे रहे थे। और सब लोग, सब देश के लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड के आ रहे हैं, फ्रांस के आ रहे हैं, जर्मनी के आ रहे हैं, कनाडा के आ रहे हैं, अमेरिका के आ रहे हैं। बोल रहा डियर फ्रेंड्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है ना? अपना देश के बारे में खाली बड़ाई कर रहे हैं। कौन? सब देश के लोग बड़ाई कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जो है सिर्फ सुन रहा है कि हमारी बारी आएगा कि ना आएगा। तो इसका बारी जो है ना, लास्ट में केवल आए थे 2 मिनट के लिए, केवल बारी आए थे। किसका? स्वामी विवेकानंद के। अब बोले थे वो रतिया कहाँ थे? रतिया को आए थे। अब बोले थे 2 मिनट में जो बोलना है बोल दीजिए महाराज। ठीक है ना? 2 मिनट आपको मौका मिलेगा, उससे ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। और जब इससे स्वामी विवेकानंद, जैसे स्वामी विवेकानंद स्टेज पर पहुँचे थे, ठीक है ना, और उससे बोले थे अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, जैसे भाई और बहनों बोले थे। और सब लोग तो ऐसे बोलते हेलो डियर। ठीक है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन करने लगता था। जैसे भाई बहन बोले थे, क्योंकि धर्म सम्मेलन है, बोला बाप रे, ये तो सबके भाई और बहन बोल रहा है, संस्कार तो इसका है। ठीक है ना? उसका पूरा हॉल जो है ताली से गूंज उठा, ताली से गूंज उठा। सब लोग आए थे, अपना धर्म के बारे में खाली बांग रहे हैं, बांग रहे हैं, बांग रहे हैं, बांग रहे हैं। और लग रहा है हेलो डियर कर रहा है, लेडीज जेंटलमैन कर रहा है। और जैसे आए थे अपने संस्कार का परिचय दे दिए थे, और सभी को भाई बहन बना के। ठीक है ना? और पूरा जो है हॉल ताली से गूंजने लगा। 2 मिनट तो खैर बजने में पार हो गया। ठीक है ना? बोला 2 मिनट हो गया, तो फिर सब लोग बोला ना इसका भाषण सुनेंगे। और रात भर के स्वामी विवेकानंद ही बोलते रहे। और उसी दिन से स्वामी विवेकानंद जो है भारत का पहचान जो है पूरा वर्ल्ड स्तर पर बना दिए थे। और स्वामी विवेकानंद का छवि जो है विवेकानंद से स्वामी बन गए। क्या बन गए थे? स्वामी बन गए थे। और वहीं बोले थे उठो जागो मौलाज की प्राप्ति तक रुको मत। कौन बोले थे? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जब भारत आए थे तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण पहले बैरुल मठ, पहले बताओ बैरुल मठ का स्थापना बहुत पहले किए थे। बैरुल मठ का स्थापना कौन किए थे? धीरे बोल। बैरुल मठ का स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद, बहुत पहले किए थे 1887। लेकिन रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। इनका मृत्यु कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का मृत्यु बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में हो गया था। 1902 में हो गया। कितना वर्ष हुआ? चलो बताओ कितना वर्ष हुआ है? अरे भैया कितना वर्ष हुआ? देख रहा, जो महान व्यक्ति था वो कम उम्र में ही ऐसा काम करके चल गया है कि दुनिया याद रख रहा है और याद किया जाएगा। और तुम लोग महिला खाली खाता है और यहाँ पर महिला पर खड़ी जो है रील्स ऐसे करते रहता है। की करेगा बल कहे का? खुदीराम बोस से सीखो। 18 वर्ष के अवस्था में फांसी पर चढ़ गया है, तुम लोग जिंदे है अभी। डला खुदीराम बोस जो है 18 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़ गया है और तुम लोग जिंदा के दांत निकाल रहा है। सब कल जो फांसी पर सब चढ़ के आना है, फांसी पर चढ़ के आना है। ठीक है, चढ़ के आना है बोल रहे हैं सब।
या डाल दो। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 3 गो पुस्तक लिखे थे, 3 गो। स्वामी विवेकानंद 3 पुस्तक लिखे थे। पुस्तक का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी याद आ लो, स्वामी विवेकानंद 3 पुस्तक, कितना पुस्तक? 3 पुस्तक लिखे थे। एक थे ज्ञान योग, क्या थे? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। टकला योग, टकला इधर ध्यान दो, इधर दोनों पागले हैं, दोनों कल बैठेगा, वो बैठेगा उधर, वो बैठेगा इधर, दोनों शादी करा देखिए। गे कराएगा गे, क्या बोल रहा है? शादी करने बोल रहा है, बोला हुआ है, बोल रहा है यार। क्या बता रहे? ज्ञान योग, क्या बोल रहा है? ज्ञान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म योग, और राजयोग। कौन चीज? राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग कौन लिखे थे? स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग कौन लिखे थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान एवं उसके जो है विचार को देखकर स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। तो हो गए, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय जो है ना, उसको बोलेंगे आधुनिक पुनर्जागरण का जनक, ठीक है ना। भारतीय नक्षत्र के तारा राजा राम मोहन राय को, भारतीय पत्र पत्रिका के जनक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म भी कहाँ था? बंगाले में, राधा नगर में होगा। तो उसके बारे में पढ़ाएंगे, और उनसे भी क्वेश्चन दम भर पूछता है। वो सब तो महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो, क्या बता रहे हैं? तो बता रहे हैं क्या? तो बताए थे आध्यात्मिक पिता। तो आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया है? तो आध्यात्मिक पिता कहा गया स्वामी विवेकानंद को। और किसने कहा है? तो कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और बताना है कि विवेकानंद मेमोरियल रोड कहाँ स्थित है? विवेकानंद मेमोरियल रोड, क्या बोलेंगे? विवेकानंद मेमोरियल रोड, क्या बोल रहे हैं? विवेकानंद मेमोरियल, मेमोरियल रोड कहाँ है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और यहीं पर नरेंद्र मोदी ने गए थे। चुनाव संपन्न हुआ, गिनती हो रहा है, ठीक है ना। और अंतिम जो है, अंतिम गिनती नहीं, अंतिम चरण के जब मतदान हो रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी यह मगर ध्यान करने के लिए गए थे, ठीक है ना। कैमरा चारों तरफ लगल थे, ठीक है, पूरा खाली करवा दिया गया था। तो वही थे कन्याकुमारी। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी। विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पर है? कन्याकुमारी। आप भी महान है भैया, जो जम्मू में अवतार लिए हैं, और अवतार लिए हैं। जरा तुम लोग किल विश्वास तो भारी बदमाशी रे, हम तो तोरे मारबो, ठीक है ना। किलबिस को मारेंगे, अंधेरा कायम नहीं करवाएंगे, ठीक है। टाइम हो गया, छुट्टी दीजिए। चलो ठीक है, चलो बताओ जल्दी बोल। नहीं पहला भागल पागल है, यहाँ ध्यान दे, ले लिए। चलो बोलो, स्वामी विवेकानंद के जन्म कब हुए थे? 12 जनवरी 1863। कहाँ हुए थे? बंगाल, कोलकाता में हुए थे। मूल नाम क्या थे? नरेंद्र दत्त। और छोटा भाई कौन थे? भूपेन्द्र दत्त। और युवा दिवस क्या मनाते हैं? 12 जनवरी किसके जन्म दिवस के रूप में? स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के रूप में। धीरे धीरे बोलना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, धीरे मतलब कौन सी, कैसे हो, कैसे क्यों हो, बोले धीरे बोलना है। तो आज गरज रहा है लड़के का। 12 अगस्त। गुरुजी कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। किसके भक्त थे? काली माँ। आप लोग देखिएगा घर में आपको काली माँ की फोटो होगा। एगो इधर पट्टी जो है, मतलब एगो जो है संत बैठल होगा, सफेद वस्त्र धारण करके काली माँ के नीचे साइड में, ठीक है ना। तो वह है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इधर एक महिला रहेगी, देखा है। तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी रहती है। क्या रहती है?
पत्नी रहती है, उधर बैठल रहती है, ठीक है ना। तो दोनों काली माँ के भक्त थे, काली माँ के। और स्वामी विवेकानंद भी इन्हीं को अपना गुरु बनाए थे, इन्हीं को अपना गुरु बनाए थे, ठीक है ना। आगे बताओ, आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो। शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका। कब हुआ था? 1893 बेलूर मठ का स्थापना कब हुआ था? 1887। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। कब किया था? 1897। मृत्यु कब हुआ था? 1902। ज्ञान योग कौन लिखे थे? विवेकानंद जी। कर्म योग स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। राजयोग स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद मेमोरियल लोग कहाँ है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, समझ आ गया? कन्याकुमारी कौन है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी पार्वती के अवतार, कन्याकुमारी, ठीक है ना, माता पार्वती। हाँ, कन्याकुमारी जमाना है। और दही को कन्याकुमारी जमाना है, तो दही को क्या करना है? कन्या को जमाना है, ब्राह्मण को जमाना है, तो दही क्या करना है? क्या? अरविंद घोष से हम भी बहुत कुछ सीखे हैं। हाँ, सीखो। गुरुजी, आपको नोट्स मंगवाना है और मेरे पास आएगा, आ गया है और बहुत मज़ा आता है सर। बिल्कुल मज़ा आएगा, आएगा मज़ा। अब बरसात में लेला जिसके जिस मस्ती में बरसात तो हेबे कर रहा है। अब बरसात में तुम लोग को मज़ा कहाँ आता है? घर में रह जाता है बल के का। घर में कुछ कौन मज़ा लेता है बरसात में? तो आएगा मज़ा अब जिसके जिस मस्ती में, जिसके जिस मस्ती में, ठीक है ना। जाओ, जो बिहार पुलिस का रिजल्ट अथी दे रहा है एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। भाग तो लोग भाग जल्दी, ठीक है। हाँ, रामेश्वरम गए थे वहाँ, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट। और जो आपका दोस्त उस एग्जाम दिए होंगे उसको बोल दीजिएगा क्वेश्चन लिख कर भेज देने व्हाट्सएप नंबर पर। और व्हाट्सएप नंबर बता दिए आप लोगों को 8521272462, ठीक है। सर नोट्स के लिए फ़ोन करते हैं तो कोई नहीं रिसीव करता है, प्लीज़ सर बुक लेना हेल्प। अच्छा, आज हम बोलते हैं उसको पगलबाकी करता है। नोट में कम लिखा है भैया, जहाँ कम लिखा है वहाँ अपने बोल देते हैं, थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को जो है जितना बार पढ़ाएंगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा, कहीं कम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लीजिए। थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम। चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। जिसका एग्जाम है ऑल द बेस्ट, ये किरण बेस्ट है। गया के पावन धरती से पर आपको नमस्ते सर, प्लीज नमस्ते स्वीकार है। आप लोग को भी नमस्ते, जय हिंद, लव यू। और जिक्के जी मस्ती झंडा गारो आप लोग क्लियर हैं, जिक्के जी मस्ती के अवतारों शेरों। चलो बाय।